Hello students, I am Lokesh Gupta. Welcome to MG Computer Education. तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको फोल्डर एंड फाइल बनाना सिखा देता हूँ। जैसे हम नॉर्मल फोल्डर बनाते हैं, तो जैसे कि आप डेस्कटॉप पे भी फोल्डर बना सकते हैं या कंप्यूटर के किसी और लोकेशन पे भी आप फोल्डर बना सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे देखिए आप फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये हमारा फोल्डर बन गया है, बस मुझे फोल्डर को रीनेम करना है। तो मैंने यहाँ पे किया फोल्डर 1 और मैंने एंटर। देखिए इस तरह हमारा फोल्डर बन गया। बस आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से, न्यू पे जाइए, फोल्डर पे क्लिक कीजिए तो आपको फोल्डर रेडी है। और यहाँ पे एक हम नाम दे देते हैं, जैसे फोल्डर 2। तो देखिए हमारा फोल्डर बन गया है। इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसमें हम कोई भी फाइल स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये वाली फाइल अपने फोल्डर में रखनी है, तो इस फाइल पे क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक में आपको यहाँ कट भी मिलेगा और कॉपी भी। अगर आप कॉपी करते हैं तो ये फाइल यहाँ भी रहेगी और फोल्डर के अंदर पेस्ट भी हो जाएगी। तो देखिए मैं पहले कॉपी करके दिखा देता हूँ आपको। फोल्डर 1 पे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, तो ये हमारी फाइल पेस्ट हो गई। इसी तरह अगर मैं सिलेक्ट करके और यहाँ पे कट करता हूँ तो ये फाइल देखो थोड़ी धुंधली सी हो गई, क्योंकि इस बार हमने इसे कट किया है। और हम इसे रखते हैं फोल्डर 2 में और यहाँ मैं कर देता हूँ राइट क्लिक करके पेस्ट। तो देखिए वहाँ से शिफ्ट होके इस फोल्डर में पेस्ट हो गई है। अब स्टूडेंट्स, फोल्डर क्रिएट करने की एक शॉर्टकट की होती है, वो होती है Ctrl+Shift+N। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N, N माने न्यू किया। तो देखिए इससे भी मेरा फोल्डर क्रिएट हो रहा है। यहाँ मैं फोल्डर 3 कर देता हूँ इस तरीके से। इसी तरह फोल्डर रीनेम करने की भी शॉर्टकट की होती है। बस आप फोल्डर को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आप करना F2। तो देखिए F2 करके यहाँ पे आप फोल्डर को रीनेम कर सकते हो। जैसे मैं फोल्डर 3 की जगह यहाँ पे फोल्डर 4 कर देता हूँ। देखिए ये फोल्डर 4 हो गया इस तरीके से। इसके बाद स्टूडेंट हम फोल्डर या फाइल अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे फोल्डर बनाना है जैसे पिक्चर्स के अंदर, पिक्चर फोल्डर के अंदर मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है। तो यहाँ भी मैंने फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की लिखी, Ctrl+Shift+N को टाइप किया और ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप, जैसे मैंने फाइल कॉपी, कट और पेस्ट किया, तो इसी तरीके से हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की हेल्प से भी फाइल के ऑपरेशंस कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाली फाइल है, अगर मैं इसे Ctrl+C करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगी और मैं एक फ़ोल्डर पे रखता हूँ, जैसे फोल्डर 1 पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+V। तो देखिए Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी फाइल को, इसी फाइल को मान लो मैं Ctrl+X करता हूँ, तो Ctrl+X होता है कट के लिए। तो देखिए फाइल थोड़ी ब्लर हो गई और मैं इसको रख देता हूँ फोल्डर 2 में और यहाँ पे हम कर देते हैं Ctrl+V से पेस्ट। तो देखिए फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई है। इस तरीके से हम ये चीज़ें शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। जैसे कि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+Escape करेंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस रन कर रहे होते हैं, वो सारे यहाँ पे देखिए शो करने लगते हैं। तो यहाँ से हम चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं CPU हमारा होता है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, मेमोरी हमारी जो रैम होती है, डिस्क जो हमारी हार्ड डिस्क होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे प्रोसेस आपको दिखाएगा कि कौन सा प्रोसेस, जैसे बैकग्राउंड प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रोबैट अपडेट सर्विस। तो ये हमारी कितनी रैम को यूटिलाइज कर रहा है, 0.2 MB। इस तरीके से आप देख सकते हैं
यहाँ पे जितने भी प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहे हैं तो वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन हमारी कितनी रैम यूटिलाइज कर रहा है। इस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क रियल टाइम, ये हमारे बैकग्राउंड प्रोसेस है तो ये बहुत कम रैम ले रहा है, 0.6 MB ले रहा है इस तरीके से। तो टास्क मैनेजर ओपन करने की हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+Escape की। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा दिस पीसी होता है जिसको हम माई कंप्यूटर भी कहते हैं और इसको हम फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं, जहाँ से हम अपनी फाइल्स को एक्सेस करते हैं, फाइल को स्टोर करते हैं। तो ये दिस पीसी होता है। अब इसकी एक शॉर्टकट की होती है Windows+E। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे हूँ और मैं Windows+E करता हूँ तो देखिए मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया और यहाँ लेफ़्ट साइड से मैं अपने पीसी पे जा सकता हूँ इस तरीके से। तो Windows+E से फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ CPU के पार्ट्स बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा हार्ड डिस्क होती है, HDD जिसको कहते हैं, SSD होती है, वो भी हार्ड डिस्क जैसी होती है। तो सबसे पहले इनमें जो डिफरेंस होता है हार्ड डिस्क और SSD में वो ये होता है कि SSD हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है, जो बूटिंग होती है, वो काफ़ी फास्ट कर देती है। SSD थोड़ी कॉस्टली होती है पर अच्छी काफ़ी होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क भी लगवा लेते हैं और SSD भी लगवा लेते हैं। SSD इसलिए लगवा लेते हैं कि जो हमारा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें का जो डेटा है वो SSD में स्टोर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे 4 ड्राइव है, जैसे आप देख पा रहे हैं, C है, D, E और F। हो सकता है आपके कंप्यूटर में सिर्फ C ड्राइव हो या आपके कंप्यूटर में C और D हो या आपके कंप्यूटर में 3 या 4 ड्राइव भी हो सकती है। तो C ड्राइव जनरली हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखते हैं। अब इसमें जो फाइल्स होती हैं इनको हमें कुछ नहीं करना होता है, इनको हमें डिलीट भी नहीं करना होता है, इनको हमें मॉडिफाई भी नहीं करना होता है, क्योंकि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल होती हैं। इसके लिए हम एक अलग से हार्ड डिस्क में ड्राइव पार्टीशन बना देते हैं। जैसे मैंने बना रखा है 130 GB का। तो ज़्यादातर लोग SSD अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लगवा लेते हैं जिससे हमारा बूटिंग फास्ट हो। और यहाँ पे ये नॉर्मल जैसे हार्ड डिस्क D ड्राइव हो गई, E ड्राइव हो गई, F ड्राइव हो गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, फाइल स्टोर कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर या एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी अच्छे से, और आपको जो भी पूछना हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। यहाँ तक आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। तो हैव ए नाइस डे।